हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, लाइट। आप लोग सोचा लाइट होता क्या है, लाइट कैसे काम करता है, या लाइट आखिर होता क्या है, इससे या किस प्रकार से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यह लाइट जो चैप्टर है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। हर किसी से अगर आप ये अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा हेल्पफुल महसूस होगा, जो आपको एग्जाम में बहुत ही सहायता करेगा। तो लाइट होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु हम लोग देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। तो आखिर में वो वस्तु दिखाई कैसे देती है, कोई वस्तु है वो हमें दिखाई कैसे देती है, किस प्रकार से वो दिखाई देती है, आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कई वस्तु होती है जिसके पास प्रकाश नहीं होता है, कई वस्तु है जिसके पास खुद का प्रकाश होता है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, जिसका नाम है प्रकाश, लाइट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहला हेडिंग हमारा प्रकाश। जानते हैं प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले ये जाने। प्रकाश होता है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तु को देखते हैं। वस्तु को देखने में प्रकाश हमारी क्या करती है, मदद करती है, सहायता करती है। बिना प्रकाश के हम लोग वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। जो हमारी ज्ञान इंद्रियों को जागृत करता है, जैसे ही प्रकाश हमारे आंखों पर या हमारे ज्ञान इंद्रियों पर पड़ता है, तैसे हमें हमारी ज्ञान इंद्रिया जागृत हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग जान रहे थे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश हम लोग अभी जाने हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। जब क्या होता है, यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पे वस्तु कोई रखा हुआ है और यहाँ से प्रकाश आते हैं, इस पे पड़ती है, इस वस्तु पे, और इस वस्तु पे पड़ने के बाद प्रकाश यहाँ से टकरा कर इधर जाती है, जो हमारी आंखों पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है जी, हमारी आंखों पर। यह हमारी आंखों पर पड़ेगी तब हमारे यह वस्तुएं दिखाई देती है। तो यह प्रकाश हमें किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश के गुण क्या क्या है। प्रकाश के जो गुण है वह क्या क्या है। तो पहला गुण है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। यानी जो प्रकाश है हमेशा सीधी रेखा में जाएगी, सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, दूसरा गुण है, प्रकाश की चाल जो होता है, 3 गुण है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का जो चाल होता है 10 गुणे 3 गुणे 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगला है आपका गुण, तीसरा गुण है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं किसी भी माध्यम से नहीं चलता, वह सीधे अपने आप चलता है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, निर्वात में ही चलता है। निर्वात मतलब यह हो गया जहां हवा भी ना हो, उसे क्या बोलते हैं, निर्वात। ठीक है, अगला है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। जो प्रकाश है विद्युत चुंबक की तरह काम करता है, यह एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की तरह ऊर्जा है। प्रकाश में परावर्तन परावर्तन का गुण होता है, विवर्तन का गुण होता है, अपवर्तन का गुण होता है। ठीक है, यह प्रकाश के परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन के गुण होता है। हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे कि परावर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के बारे में हम लोग जान गए कि प्रकाश क्या होता है, इसके गुण के बारे में जान गए। अब हम देखते हैं प्रकाश के स्रोत। ठीक है, प्रकाश कहाँ कहाँ से आती है, प्रकाश किस किस के पास, किन किन वस्तुओं के पास प्रकाश होता है, उनको क्या बोलते हैं। तो पहला है आपका दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं। पहला है दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं इसे कहते हैं
कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हो, उसके पास खुद का प्रकाश हो। ठीक है, जैसे आपका सूर्य हो गया, सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, वह खुद के प्रकाश से चमकता है। तारा हो गया, तारों के पास खुद का प्रकाश होता है, खुद के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे आपका बल्ब हो गया, बल्ब के पास खुद का प्रकाश होता है। यह और आप जुगनू देखते हैं, रात में टिमटिमाते रहते हैं पेड़ों पर, उनके पास भी खुद का प्रकाश होता है, तो उन्हें दीप्त वस्तु बोलेंगे। कौन वस्तु बोलेंगे? दीप्त या प्रदीप्त वस्तुओं के नाम से उन्हें जानते हैं। ठीक है, और एक होता है अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जो जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह दूसरे किसी प्रकाश की सहायता से चमकते हैं। जैसे आपका हो गया चंद्रमा। क्या हो गया? चंद्रमा। चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जैसे सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ता है तो यह चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, अन्यथा इसके पास कोई भी प्रकाश नहीं होता है। जैसे आप लोग जान लीजिए, लकड़ी, आपके घरों में आपके आसपास के बहुत से ऐसी वस्तुएं जो हमें दिखाई देती है, चमकता हुआ दिखाई देती है, तो किसके कारण? सूर्य के प्रकाश के कारण। जैसे उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वह चमकते हुए दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे आपका हीरा हो गया, हीरा के पास भी खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा, यह हो गया, आप लोग जान गए दीप्त और अदीप्त वस्तुएं, यानी दीप्त वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, और अप्रदीप्त वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। अब हम लोग जानते हैं प्रकीर्णन। क्या जानते हैं? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है जी? प्रकीर्णन, जैसे आप लोग, प्रकीर्णन हम उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में मौजूद धूल, गैस या जलवाष्प के सूक्ष्म कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस भौतिक घटनाओं को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का इसे क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। यानी जब सूर्य का प्रकाश उदय होता है, तो जब उसकी किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण मौजूद होते हैं, गैस मौजूद होते हैं। और जैसे ही उस पे प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो पड़ने के बाद वह वहीं पे फैल जाती है, और वहीं फैल जाने का उसी क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। प्रकाश का क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन समझ गया? यानी सूर्य का प्रकाश जब भी वायुमंडल के धूल कणों पे पड़ती है, तो धूल कणों पे पड़ने के बाद वह पूरे वायुमंडल में क्या हो जाती है? बिखर जाती है, फैल जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यह जो प्रकीर्णन होता है, क्या होता है जी? यह प्रक्रिया प्रकाश को उसके सीधी मार्ग से विचलित कर देती है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश हमें क्या दिखाई देता है? नीला नीला दिखाई देता है। यह क्या करती है? जब सूर्य का प्रकाश धूल कणों पे पड़ती है, तो पड़ने के बाद पूरा क्या हो जाता है? फैल जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, जिसके कारण हमको आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देता है। तो आप लोग जान गए प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन क्या होता है? यानी वायुमंडल में जो धूल कण मौजूद होते हैं, गैस मौजूद रहते हैं, उस पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, हम अगला हेडिंग पढ़ते हैं, किरण पुंज। अगला हेडिंग पढ़ते हैं किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है? तो देखिए, किरण पुंज क्या होता है कि प्रकाश की किरणों का समूह को, प्रकाश की जो किरण के जो समूह होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज। यानी प्रकाश की किरणें एक साथ जो निकलती है, एक साथ क्या होती है? निकलती है, इसी को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? किरण पुंज। यह देखिए, यह प्रकाश एक साथ निकल रही है। जैसे आप लोग टॉर्च मारते हैं ना, टॉर्च, जब टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च में एक साथ प्रकाश निकलती है, वह किरण पुंज कहलाता है।
यानी प्रकाश के किरणों का समूह, यानी एक साथ जो प्रकाश निकलती है उसे क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, और किरण पुंज भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं जी, 3 प्रकार के। पहला पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जन बीम। ठीक है, अगला पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज, और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, हम तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो चलिए, पहला आपका हेडिंग है अपसारी किरण पुंज। पहला हेडिंग कौन सा है जी, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, जैसे आप लोग टॉर्च जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, टॉर्च जब जलाते हैं तो क्या होता है, देखिए प्रकाश की उन किरणों का समूह जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है, इसमें किरणें एक दूसरे से दूर होती जाती है। अभी मैंने बताया टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ टॉर्च जलाया, ठीक है, यह आपका टॉर्च हो गया, यह आपका टॉर्च हो गया, जब आपने जलाया तो जलाते हैं तो ये ऐसे फोकस जाता है। ठीक है, ऐसे जाता है, यह फैलती जाती है, इसकी किरणें क्या होती है, फैलती जाती है, जितना दूर जाएगा उतना दूर ये क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर, ठीक है, जब प्रकाश की किरणों का समूह जो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, अलग कई दिशाओं में फैलती जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। जैसे आप लोग टॉर्च जलाते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण है अपसारी किरण पुंज का। कैसे टॉर्च जलाते हैं तो एक यहाँ से बिंदु से निकलती है और पूरी चारों ओर क्या होती है, फैलती जाती है, इसे क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। समझे। अब अगला हेडिंग है आपका समांतर किरण पुंज। कौन सा है, इसे बोलते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है जी, चलिए देखिए, समांतर माने एक समान, एक लाइन में चलना, एक समान एक दिशा में। देखो यह हो गया समांतर, या एक दूसरे के समांतर चलेगी, क्या होगी, एक दूसरे के समांतर। एक दूसरे के समांतर का मतलब है हो गया इनकी बीच की दूरी जो होगी एक समान होगी, इसी को क्या बोलते हैं, समांतर। आप लोग मैथ में पढ़ चुके हैं कि समांतर रेखा क्या होती है, वही भी समांतर किरण पुंज होता है जो एक साथ फोकस में निकलती है। जैसे आप लोग लेजर लाइट जलाए ना, लेजर लाइट देखते हैं कितना एकदम सीधा चलता है, वह समांतर है, समांतर किरण पुंज है। वो कौन सा किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज। जो लेजर लाइट आप लोग जलाते हैं वह समांतर किरण पुंज है, जो एकदम पैरेलल चलती है, एकदम सीधा चलती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, ठीक है, इसे हम लोग समांतर किरण पुंज बोलते हैं। अगला आपका है अभिसारी किरण पुंज। कौन सा है जी, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है तो किरणों के उस समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है जी, जब प्रकाश की किरणों का समूह एक जगह आकर मिलती है, कहां पे, एक जगह। जैसे मान लीजिए इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है, इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है और सब एक जगह मिल रही है, क्या हो रही है, एक जगह यह मिल रही है, इस बिंदु पे एक जगह मिल रही है, इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, यह जो इसमें जो किरणें होती है एक दूसरे के करीब आती जाती है, जो इसमें जो किरण आपस में एक दूसरे करीब आती है और एक बिंदु पर फोकस कर एकत्रित हो जाती है, एक बिंदु पर फोकस होकर एकत्रित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, आप लोग एक लेंस देखे हैं ना, जिस लेंस के माध्यम से आप कागज को जलाते हैं, वह क्या करता है? सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके और एक बिंदु पर भेजता है, जिससे आप कागज क्या होने लगती है? जलने लगती है। उसका क्या नाम है आप लोग? ना लेंस थोड़ी, क्या बोल? तो देखिए, आप अपने 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 स्कूलों में वैसा किए हुए कि एक लेंस ले लेते हैं और उसे सूर्य की किरण की तरफ कर देते हैं और नीचे कागज रख देते हैं, और कुछ दूर कुछ समय के बाद वह कागज क्या होने लगता है? जलने लगता है। तो सबसे सटीक एग्जाम्पल है अपसारी किरण पुंज का। वह क्या करता है? किरण पुंज को एक वह जो उस लेंस से जब जाती है तो उस किरण पुंज को क्या करता है? इकट्ठा कर एक बिंदु पर केंद्रित करके भेजता है, जिससे वह क्या होती है? वह कागज जलने लगती है। वह सबसे सटीक उदाहरण है। यानी अपसारी किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उस किरण के उस समूह को क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए जय हिंद।